हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकार्ट क्लासेस। मेरा नाम है आतिफ और आज हम लोग सिंपल पेपर सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे फिजिक्स का, जो कि कह रहा है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ टू मीडिया पी एंड क्यू आर 1.33, जो कि है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम पी, जिसको एनपी से डिनोट कर रहा है, एंड 2.52, जो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्यू का, जिसको एनक्यू से डिनोट कर रहा है रिस्पेक्टिवली। द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम पी इज़ 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम पी मुझे दिया हुआ है। क्वेश्चन ए में मांग रहा है मेरे से व्हाट वुड बी द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम क्यू, जिसको वी क्यू से डिनोट कर रहा है। कह रहा है कि ये दो मीडियम हमारे पास पी एंड क्यू, दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस दिए हुए हैं। एक का 1.33 है पी का और क्यू का है 2.52, और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम पी दिया हुआ है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम क्यू मांग रहा है ए में। तो उसका सॉल्यूशन देखते हैं। लेट एन पी इज इक्वल्स टू 1.33, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ पी को एन पी से डिनोट कर रहे हैं, जो कि 1.33 दिया हुआ है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्यू को एन क्यू से डिनोट कर रहे हैं, जो कि 2.52 दिया हुआ है। ठीक है, और क्या माना है, लेट द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम पी, वी पी से डिनोट कर रहे हैं स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम पी, जो कि दिया हुआ है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एंड लेट द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, उसको वी ए से डिनोट कर रहे हैं, जिसकी वैल्यू हमें पता होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या होगा, बाय द डेफिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कैसे डिफाइन होता है, तो मीडियम पी के लिए हम बात कर रहे हैं, तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ पी को एन पी से डिनोट कर रहे हैं, जो कि बराबर हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, जिसको वी ए से डिनोट कर रहे हैं, डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम पी, जिसको वी पी से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, और एन क्यू क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम क्यू क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, जिसको वी ए से डिनोट कर रहे हैं, डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम क्यू, जिसको वी क्यू से डिनोट कर रहे हैं। ये दोनों हो गया। अब हम एन पी और एन क्यू का रेशियो ले लेते हैं। तो जब ऐसा करते हैं तो एन पी का वैल्यू क्या है, एन पी डिवाइडेड बाई एन क्यू क्या हो जाएगा, एन पी का वैल्यू रखा पहले वी ए डिवाइडेड बाई वी पी, फिर डिवाइडेड बाई एन क्यू का वैल्यू रखा वी ए डिवाइडेड बाई वी क्यू, इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, वी ए डिवाइडेड बाई वी पी एज इट इज़ ऊपर वाला रहा, नीचे वाला पलट जाता है, तो वी क्यू ऊपर चला जाएगा इनटू में, और वी ए नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो है वी ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, एन पी डिवाइडेड बाई एन क्यू इजिकल्स टू वी क्यू डिवाइडेड बाई वी पी बचेगा। तो यहाँ से वी क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, वी क्यू इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, एन पी डिवाइडेड बाई एन क्यू, एन पी डिवाइडेड बाई एन क्यू इंटू ये वी पी जो नीचे में था क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये ऊपर चला जाएगा उधर, तो इंटू वी पी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो वी क्यू की वैल्यू क्या होगी, सारे वैल्यूज पुट कर देते हैं। एन पी की वैल्यू 1.33 थी, वो पुट कर दिया। वी क्यू एन क्यू की वैल्यू 2.52 थी, वो पुट कर दिया। वी पी की वैल्यू पता थी हमें 2 × 10⁸, वो पुट कर दिया। ये सारे को सॉल्व जब करते हैं तो 1.05 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आता है, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम क्यू 1.05 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, अब पार्ट बी में क्या कह रहा है क्वेश्चन में, if the angle of incidence for a ray of light traveling from medium P to medium Q is 0 degree, then what will be the path of the light in the medium Q। कह रहा है कि जब मीडियम P से मीडियम Q में रे ऑफ लाइट जाता है, स्पीड ऑफ लाइट जाता है, इसको मान लीजिए आप ये तो जब मीडियम P से मीडियम Q में इस रे ऑफ लाइट जाता है तो क्या होता है, if the angle of incidence for a ray of light traveling from medium P to medium Q is 0 डिग्री, जब रे मीडियम P से मीडियम Q में जाता है तो एंगल ऑफ जो इंसिडेंस है वो 0 डिग्री होता है। तो बताइए मीडियम Q में लाइट का पाथ क्या होगा। तो हम इस बात को इससे समझते हैं। देखिए, जब लाइट मेरा मीडियम 1 से मीडियम 2 में जाता है तो या तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड होता है या नॉर्मल से दूर बेंड होता है। ठीक है ना, तो मान लिया कि मीडियम 1 रेयर मीडियम है, मीडियम टू डेंसर मीडियम है, तो ऐसे में लाइट जो है वो नॉर्मल की तरफ बेंड होता है। और लाइट का एक्चुअल पाथ क्या था, स्ट्रेट पाथ, ये डॉटेड लाइन से दिखा रहे हैं, और ये इसका रियल पाथ हुआ, मतलब ये एक्चुअल पाथ जो डॉटेड लाइन है वो जाता उधर, लेकिन ये रियल पाथ है जिधर मुड़ गया नॉर्मल की तरफ। ठीक है, तो वो कितना डेविएटेड हुआ अपने
स्ट्रेट पाथ से, तो मान लिया थीटा डिग्री, यही तो एंगल होता है ना, एंगल ऑफ डेविएशन, कितना वो डेविएटेड हो रहा है अपने स्ट्रेट पाथ से, ठीक है। तो ये हमें दिया हुआ 0 डिग्री, थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, यानी कि इधर जैसे जैसे हम ये इस लाइन को डॉटेड लाइन से दूर करते जाएंगे तो थीटा बढ़ते जाएगा, पर ये 0 डिग्री दिया हुआ है, यानी कि ये रियल लाइन जो है ये डॉटेड लाइन पे ही लाई कर रहा है, यानी कि रे ऑफ लाइट अपने पाथ पे बना हुआ है, स्ट्रेट पाथ पे बना हुआ है, अनडेविएटेड है। तो क्या मतलब हो जाएगा, थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, दिस इम्प्लाइज रे ऑफ लाइट इज अनडेविएटेड एंड एंड ट्रेवल ऑन स्ट्रेट पाथ। ओके, अगर दोस्तों ये वीडियो सॉल्यूशन आपको समझ में आया हो, आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल एजुकार्ट क्लासेस को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।